हम यूएन डॉनन भाइयों को देखते हैं जो तलवार को उड़कर आए होते हैं और ब्राउन बालों वाला बंदा कहता है परीक्षण में भाग लेने वाले सभी प्रतिभागी कृपया अपना परीक्षण शुरू करें। स्तरों की संख्या की कोई सीमा नहीं है। आप जितने अधिक स्तर पार करेंगे लिंगशी संप्रदाय के शिष्य के रूप में आपकी रैंकिंग जितनी बेहतर होगी और आपको उतने ही अधिक उदार साधना संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे। ग्रे बालों वाला बंदा कहता है अब बिना किसी अतिरिक्त हलचल के पहले स्तर अराजक हृदय 1 से शुरू करते हैं। आप जितना अधिक दृढ़ संकल्पित होंगे यह उतना ही आसान होगा और आपको जंगल में जाने में उतना ही कम समय लगेगा। अंतिम 10 प्रतिभागी और जो अराजक हृदय 1 को तोड़ने में विफल रहेंगे वे होंगे। हम 3 नॉन कैरेक्टर को देखते हैं जो एक कदम टाया होते हैं। वह बंदा कहता है प्रतियोगिता से बाहर। ग्रे बालों वाला बंदा एक फूल को नीचे की तरफ फेंकता है और वह फूल खिलता है और फैट जाता है। डॉनन भाई एक साथ कहते हैं परीक्षण पहले ही शुरू हो चुका है। जो लोग नष्ट हुए बिना अराजक हृदय 1 पर काबू पाने में कामयाब होते हैं। नीचे दुनिया भर की पब्लिक खड़ी होती है। हम अपने हीरो और मिस लियू और मास्टर जिंग को देते हैं जो टाया होते हैं। यूएन डॉनन भाइयों में से एक कहता है लिंगशी संप्रदाय का एक नामांकित शिष्य बन जाएगा। मास्टर जिंग कहते हैं एकमात्र अराजक हृदय 1 हमारे विरुद्ध क्या कर सकता है। मेरे पीछे आओ जूनियर्स, इस बार हमारा लक्ष्य लगातार 3 स्तरों को पार करना और विशिष्ट शिष्य बनना है। मिस लियू अपने साथियों से कहती है चल दर मेरा अनुसरण करें। हम जियान किंगचेन को हमसे पहले अराजक हृदय 1 से बाहर नहीं निकलने दे सकते। कुछ लोग अपने कानों पर हाथ रखकर चिल्ला रहे हैं और कहते हैं आह मेरे सिर में दर्द होता है, मुझे चक्कर आ रहा है। अराजक हृदय 1 में एक अज्ञात शक्ति है जो हमारे दिमाग के साथ खिलवाड़ कर रही है। मास्टर जिंग अपने एनर्जी हाथों में इकट्ठी करता है और कहता है धत्तेरी की चिल्लाना बंद करो और मेरी तरफ आओ। मेरे पास दिमाग साफ करने वाला मोती यहाँ है। आओ और मैं के करीब रहो। यह अराजक हृदय 1 से आपके मन की अशांति को कम करने में मदद करेगा। मिस लियू के साथ ही कहते हैं मिस लियू अब हमें क्या करना चाहिए। हमारे पास अपने दिमाग को स्थिर करने के लिए जादुई हथियार नहीं है। मिस लियू अब हमें क्या करना चाहिए। मिस लियू अपनी एनर्जी रिलीज करती है और अपने साथियों को देती है और कहती है चुप रहो। आप इस स्थान पर जितना अधिक चिंतित होंगे उतना ही अधिक आपका मन अराजक हृदय 1 से परेशान होगा। मैंने एक बार मन को शांत करने वाली एक तकनीक का अभ्यास किया था जो आप सभी की मदद के लिए उपयोगी होगी, लेकिन अंत में इसे बनाए रखना आप सभी लोगों पर निर्भर है। हमारा हीरो आसमान की तरफ देख रहा होता है। मान में कहता है अराजक हृदय 1 हजारों वर्षों के बाद अब देवताओं की शक्ति को परेशान करने में सक्षम नहीं है। अतीत में स्वर्गीय सम्राट वुशिन ने स्वर्ग के रहस्य को छुपाने के लिए मेरे लिए अराजक हृदय सम्राट का निर्माण किया था, लेकिन दुर्भाग्य से यह विफलता में समाप्त हुआ। बाद में परिलिंग कियाओ ने इसके एक कोने पर कब्जा कर लिया, इस स्थान को एक अराजक हृदय 1 में बदल दिया। इस स्थान की शक्ति देवताओं को फंसाने में सक्षम थी, लेकिन मुझे यह उम्मीद नहीं थी कि कुछ लाखों वर्षों के बाद लिंगशी संप्रदाय के पतन के साथ मास्टर जियांग का एक बंदा हमारे हीरो की तरफ अंगुली करते हुए कहता है युवा मास्टर जियांग उस मूर्ख लड़के को देखो, वह भी आया और खड़ा होकर घूर रहा है। उसने अपना दिमाग नहीं खोया और मूर्ख नहीं बन गया क्या उसने। मास्टर जियांग कहता है एकमात्र नश्वर प्राणी जो यहाँ आने का साहस करता है वह केवल मौत की तलाश में है। वह मूर्ख है, देर सबेर वह अराजक हृदय 1 में फंस जाएगा और मर जाएगा। उस पर ध्यान मत दो, चलो चलें। मिस लियू हमारे हीरो के पास आती है और यूज अपनी एनर्जी देती है और कहती है मन को शांत करने वाली तकनीक। हमारा हीरो मिस लियू से कहता है हम कुछ गड़बड़ है क्या। मिस लियू कहती है सौभाग्य से आपको अराजक हृदय 1 के अंदर फंसने के लिए पर्याप्त मूर्ख नहीं बनाया गया है। आपका क्या नाम है। मैं आपको सलाह दूंगी कि आप जिस रास्ते से आए थे उसी रास्ते से वापस जाएं। आप जितना अंदर जाएंगे अराजक हृदय 1 की शक्ति उतनी ही अधिक शक्तिशाली होगी। अभी मैं आपको अपनी चेतना वापस पाने में मदद करने के लिए मन को शांत करने वाली तकनीक का उपयोग करने में सक्षम थी, और एक बार जब आप वहां और अंदर चले जाएंगे तो मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं कर पाऊंगी। हमारा हीरो वहां से जा रहा होता है और कहता है मेरा नाम लू शेन है। आपकी मन को शांत करने वाली तकनीक का मुझ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। चूंकि तुमने मेरी मदद करने का इरादा किया था मैं तुम्हें 3 शब्द दूंगा, चापलूस कुटिया। मिस लियू के पीछे एक आदमी होता है और वह आदमी आगे भाग कर रहा होता है और कहता है मिस लियू को कुत्ता कहकर आपका अपमान करने की आपकी हिम्मत कैसे हुई। भले ही वह आपकी जान बचाने के लिए काफी दयालु थी, क्या आप झगड़ा करना चाह रहे हैं। मिस लियू यूज आदमी को रोकती है और कहती है यह आदमी कर रहा है अजीब हरकतें और बातें। हमने पहले ही उसे मदद की पेशकश की है और चूंकि वह इसकी सराहना नहीं करता है इसलिए हमें अब उसके जीवन या मृत्यु के बारे में परवाह करने की जरूरत नहीं है।